चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। भरतपुर के नदवई थाने के गांव खेड़ी देवी सिंह में फायरिंग की घटना सामने आई, जिसमें भूप सिंह और पप्पू घायल हो गया। ये फायरिंग देशराज और उसके भाई ने की प्रॉपर्टी को लेकर ये फायरिंग की घटना सामने आई। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने ट्रायल के बहाने ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद किया। 12 जुलाई को खेतड़ी में ट्रैक्टर एजेंसी संचालक के पास 4 लोग आए और उसमें ट्रैक्टर खरीदने की बात की। ट्रैक्टर इंश्योरेंस करवा लिया गया और ट्रैक्टर को ट्रायल करने का नाम लेकर ट्रैक्टर ले गए और वापस नहीं लौटे। कैथवाड़ा पुलिस को नया ट्रैक्टर मेवात क्षेत्र में लाने पर शक हुआ और उन्हें संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के लिए थाने पर ले गए। वहीं गिरफ्तार कर चोरी किया गया ट्रैक्टर जब्त कर उन्हें थाने लाया गया। जयपुर के रेनवाल कस्बे में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। आध्यात्मिक ज्ञान सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सुबह सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। अग्रवाल धर्मशाला से शुरू हुई कलश यात्रा पेंडवाजों के साथ कुमावत धर्मशाला पहुंची। बीच बीच में वीर खंडतों ने शौर्य प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के पास आमली रोड पर कल्याणपुरा चौराहे से कुछ दूरी पर रखे हुए चंबल प्रोजेक्ट के 33 बड़े पाइप देर रात में 2 ट्रकों में सवार होकर 20 से अधिक लोग चुरा कर ले गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्डों की सूचना पर जब कंपनी के उच्च अधिकारी और कर्मचारी सूचना पर मौके पर पहुंचे और उसकी पुलिस को सूचना दी, साथ ही उनका पीछा भी किया गया। पीछा करने पर केकरी चौराहे के पास कंपनी अधिकारियों व पुलिस जवानों ने एक ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें 8 पाइप रखे हुए थे और 13 लोग उसमें सवार थे। शाहपुरा पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। अलवर के राजगढ़ कस्बे में एसकेएस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में कार्यरत फील्ड स्टाफ के सदस्यों द्वारा कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में राजगढ़ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर गरीब महिलाओं के फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 38 लाख रुपए का ऋण उठाने का आरोप है। पुलिस फर्जीवाड़े की गहनता से फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस ने कंपनी के द्वारा गरीब महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण की राशि को हड़प करने के मामले में फील्ड स्टाफ को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मनमर्जी के चलते विद्युत उपभोक्ताओं को परेशानी के अलावा नुकसान भी उठाना पड़ता है। सुबह 9 बजे से इंतजार कर रहे उपभोक्ता 11 बजे तक कर्मचारियों का इंतजार करते रहे। जब मीडिया पहुंचने के बाद वहां कर्मचारी आया, कार्यालय का उन्होंने ताला खोला। उपभोक्ताओं ने बताया कि आज उनके बिल भरने की अंतिम तारीख है और कर्मचारियों के समय पर नहीं आने के कारण आज बिल का भुगतान नहीं हो पाएगा और उपभोक्ताओं को विलंब शुल्क भुगतना पड़ेगा। डूंगरपुर की चौधरी पंचायत समिति के वाड़िया तालाब गांव में 10 दिनों से बिजली सप्लाई ठप है। 10 दिनों बारिश के दौरान पेड़ विद्युत लाइन पर गिरने से विद्युत पोल और लाइन टूट जाने से बिजली सप्लाई ठप हुई, जिस पर विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ की नोहर पंचायत समिति में किसानों ने एडीएम कार्यालय का घेराव किया। 16 गांव के किसानों ने घेराव किया और सिंचाई से जोड़ने की मांग रखी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, जिसकी एसपी ने खुद कमान संभाली है। 12 की छबड़ा पंचायत समिति में बिजली विभाग बिजली चोरी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। चेकिंग के नाम पर आम उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। खुलेआम आंकड़े डालकर विद्युत चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। टोंक के टोडा रायसिंह के 4 बांध 2 बेलदारों के भरोसे पर हैं। सिंचाई विभाग में जेईएन सहित मिस्त्री बेलदार के पद रिक्त पड़े हैं। टिपरू सागर धारेड़ा बांध सहित 4 बड़े बांध हैं। वहीं कच्चे बांधों पर मानसून में खतरा बना हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों ने विधायक से स्टाफ लगवाने की मांग रखी। हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र के सिंचाई से वंचित गांवों को नहरों से जोड़ने की मांग को लेकर 24 जुलाई मुंदड़िया बड़ा के सरकारी स्कूल के खेल मैदान में होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। डूंगरपुर की चौधरी पंचायत समिति क्षेत्र में धान की रोपाई का कार्य शुरू हो गया। बारिश के बाद बुवाई का दौर समाप्त होने के साथ ही पानी में पकने वाली धान की खेती का काम किसानों ने शुरू कर दिया। किसान इन दिनों धान की फसल की रोपाई का कार्य कर रहे हैं। 12 की अटरू पंचायत समिति में घूस मामले में कोर्ट ने आरोपी अटरू थाने में तैनात कांस्टेबल रामनिवास कोहड़ी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 12 एसीबी ने कांस्टेबल को जांच में दोषी मानते हुए कोर्ट में चालान पेश किया है। फरियादी जगदीश यादव ने 8 अक्टूबर 2015 को एसीबी कोटा में शिकायत दी थी, जिसमें कहा था कि उसने 7-8 माह पहले उसके गांव के राजू को 1,70,000 रुपए उधार दिए थे। जब उसने राजू से रुपए वापस लेने की मांग की तो उसने इनकार कर दिया। बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र सहित जिले से अमरनाथ यात्रा पर गए श्रद्धालु मंगलवार को सकुशल लौट आए। गढ़ी बागीदौरा मार्ग के पीपली चौक पर यात्रियों का परिजनों ने स्वागत किया। इस दौरान कई परिजनों की खुशी के मारे आंखें छलक उठी। यात्रा के दौरान ही जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा के चलते फंसने के बाद जैसे तैसे सभी यात्री हरिद्वार लौटे।
जयपुर की शाहपुरा पंचायत समिति में बालिका विद्यालय को मर्ज करने का ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। नाराज छात्राओं और ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि गांव भाबरू में बालिका विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मर्ज किया गया है। सीकर के श्रीमाधोपुर में न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी पति को न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। आरोपी सिपाही राजेंद्र मीणा की 1 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने पर मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया था। गौरतलब है कि न्यायावास निवासी मृतका ममता मीणा के चाचा सुभाष मीणा ने हासपुर के राजेंद्र मीणा पर दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए श्रीमाधोपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। करौली की सपोटरा पंचायत समिति के नारोली डांग में पंच और सरपंच के चुनाव 5 अगस्त को होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव कार्यक्रम जारी किया। भीलवाड़ा की जहाजपुर पंचायत समिति की गंगीथला गांव पंचायत के गांव मोहनपुरा में मोर पर श्वान ने हमला कर उसे घायल कर दिया। बांसवाड़ा की पीपलखूट पंचायत समिति के घंटाली छात्रावास हॉस्टल में शुरू हुए कई रोज हो चुके पर मासूमों को पूरा पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे सहित क्षेत्र में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इससे यहाँ की सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़कें कई जगह से धंस भी चुकी हैं, जिसके कारण रोड अवरुद्ध है। सिरोही के शिवगंज में चांदना गांव के बाशिंदों ने डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर हादसे का न्योता दे रहे झीले विद्युत तारों को ठीक कराने की मांग की है। सीकर के लोसल में जलदाय विभाग की पाइपलाइन टूटने के कारण पेयजल सप्लाई ठप हो गया है। बूंदी के दालेड़ा में राजस्थान सरकार के मंत्रियों द्वारा बुधवार को की जाने वाली सुनवाई को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अब्दुल वहीद ने जिले के मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बूंदी बुलाया है। उपखंड क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विकास को लेकर उपखंड क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और मंत्रियों से चर्चा करेंगे। भरतपुर के कुबेर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल की सेवा दिन भर ठप रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन भर इंटरनेट मोबाइल सेवा ठप रहने से लोग परेशान रहते हैं। बाड़मेर की बायतू पंचायत समिति के झरोखांड गाली गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में मारपीट हुई, जिसमें झरोखा निवासी 8 लोग घायल हो गए। खेत की सरहद को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। वहीं घायलों का फिलहाल उपचार जारी है। करौली के सपोटरा विधायक विधानसभा प्रतिपक्ष के उपनेता रमेश मीणा ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मांग की है कि प्राकृतिक आपदा के चलते करौली जिले में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। विधायक की मांग से करौली जिले वासियों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से करणपुर के गढ़ी गांव के 70 परिवार बेघर हो गए हैं। झालावाड़ की भवानी मंडी पंचायत समिति के झिकड़िया गांव के पास बेकाबू होकर एक पिकअप पलटी खा गई, जिसमें ड्राइवर कैबिन में फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने पिकअप का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ के दरियावद में हाई टेंशन लाइन से करंट लगने से 27 वर्षीय युवक असलम की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा घर की छत के पास गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुआ। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में गांव चकहतकोली में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत पोखर खुदाई कार्य करवाया गया, जो मानसून की पहली बारिश में लबालब हो गया। प्रथम चरण के अंतर्गत पोखर की खुदाई के लिए 7.49 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। पोखर में मानसून की पहली बारिश से 15.29 टीएमसी पानी एकत्रित हो गया, जिससे स्थानीय क्षेत्र का भूगर्भ का जल स्तर ऊपर आएगा। स्थानीय लोगों को पेयजल एवं सिंचाई के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा यह अभियान ग्रामवासियों के लिए वरदान साबित होगा। दौसा की बांदीकुई पंचायत समिति के बड़ियाल रोड पर इन दिनों बड़ा कचरा परेशानी का सबब बना है। कई बार लोग इस समस्या को लेकर नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे के चक 2 एनजिम गांव में आवारा पशुओं ने परेशानी बढ़ाई। कस्बे में यथेर्थ घूमते मिलते हैं और कई बार अवगत कराने के बाद भी इनको पकड़ा नहीं जा रहा है। आवारा पशुओं के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।